देश में इस वक्त एक चर्चा चल रही है कि क्या एक साथ चुनाव होने वाले हैं। क्या 2029 में देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे। वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को लेकर सियासी बहस तेज हो चुकी है। सरकार इसे चुनावी खर्च कम करने और विकास की रफ्तार बढ़ाने वाला कदम बता रही है, तो वहीं विपक्ष संघीय ढांचे और क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर सवाल उठा रहा है। जेपीसी की रिपोर्ट पर सबकी नजरें टिकी हैं, तो वहीं यह भी कहा जा रहा है कि इस तरह के प्रयास हैं कि आने वाले वक्त में 2029 में यह संभव हो जाए। ये रिपोर्ट देखिए। वन नेशन वन इलेक्शन, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो। क्या साल 2029 में पूरा देश एक साथ वोट डालेगा? क्या विधानसभा से लेकर लोकसभा तक के चुनाव 2029 में एक वक्त पर होंगे? भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जहां हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव है। कभी लोकसभा चुनाव, कभी विधानसभा के चुनाव, कई बार स्थानीय निकाय के चुनाव। लगातार चलने वाली इस चुनावी प्रक्रिया को बदलने के लिए एक जवाब आया है, और वो जवाब है वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव। वन नेशन वन इलेक्शन, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो और हर 5 साल उसका समय जब निर्धारित हो तब हो, तो बीच में जो नए नए काम रुक जाते हैं उससे मुक्ति मिलेगी। संसद की संयुक्त समिति यानी जेपीसी इस मिशन को अमलीजामा पहनाने में दिन रात जुटी है। दावा है कि चर्चा में शामिल 99% जनता और संगठन इसके समर्थन में है। गोवा से लेकर लखनऊ तक बैठकों का दौर हुआ है। जेपीसी अपनी अंतिम रिपोर्ट संसद में सौंपने जा रही है। देखिए, हमारी कमेटी 10 राज्यों में हम जा चुके हैं, जिसमें हमने बहुत, जिसको हम कह सकते हैं, काफी लोगों से सुनवाई की। ऐसा नहीं कि हमने हसब किया, हमने चीफ सेक्रेटरी और सारे सेक्रेटरीज उन सरकारों के, उनको भी सुना। उसके बाद में हमने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, बैंक्स वगैरह को, इनको भी सुना। हमने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सुना, हमने पॉलिटिकल पार्टीज को सुना, हम वहाँ के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और हम स्पीकर वगैरह से हमने इंटरेक्ट किया, और लॉ इनिशिएटिव्स वगैरह को सुना, लॉयर्स फैटर्निटी को सुना। हमने काफ़ी लोगों से, अलग अलग सेक्टर्स के लोगों को, हर तरह के स्टेक होल्डर्स को सुना। हम कमेटी इससे बहुत बेनिफिट हुई, कई ग्रेट इनपुट हमें मिले। वन नेशन वन इलेक्शन का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है। चुनावी चक्रव्यूह से देश को बाहर निकालने के लिए संसद की संयुक्त समिति यानी जेपीसी सुपर एक्टिव मोड में है। जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी और समिति के सदस्य लगातार राज्यों का दौरा कर रहे हैं। लोकसभा और विधानसभा स्थानीय निकाय के चुनाव एक साथ होंगे। अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू हुआ तो सभी राज्यों में चुनाव एक साथ 2029 में हो सकते हैं। बार बार होने वाले चुनाव में कमी आएगी, चुनावी खर्च में कटौती होगी, प्रशासनिक कामकाज में चुनावी बाधाओं से राहत मिलेगी। वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थकों का तर्क है, बार बार चुनाव में होने वाले सरकारी मशीनरी चुनावी ड्यूटी में लग जाती है। इससे विकास कार्यों को लागू करने पर असर पड़ता है। इसके अलावा चुनाव में होने वाले भारी खर्च में कमी करने की बात कही जा रही है। क्योंकि अगर एक समय पर दोनों चुनाव विधानसभा लोकसभा के होते हैं तो उससे बहुत सारी चीजों पर फर्क पड़ता है कि सारा साल जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहता है, कभी विधानसभा के चुनाव, कभी लोकसभा के चुनाव, कभी एक राज्य के चुनाव, कभी दूसरे राज्य के चुनाव, तो इन सब से मुक्ति पाई जा सकती है। वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन और विपक्ष दोनों में तर्क है। समर्थन में तर्क है कि चुनावी खर्च में बचत होगी, बार बार होने वाला खर्च घटेगा, विकास कार्यों में रुकावट कम होगी, संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा, पूरे कार्यकाल पर सरकार फोकस रख सकेगी। जबकि विरोध में तर्क है कि राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो जाएंगे, राज्यों की आजादी की चिंता है, छोटे दलों को नुकसान का डर है। बेतहासा पैसा जो विकास के लिए खर्च होना चाहिए, गरीब के लिए खर्च होना चाहिए, किसान के लिए खर्च होना चाहिए, वो पैसा सारा का सारा चुनाव में खर्च होने लगा, और इसके कारण से देश की प्रगति भी प्रभावित हुई। तो वन नेशन वन इलेक्शन का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विजन
तय किया गया है उसका हम स्वागत करते हैं, समर्थन करते हैं। मेरा मानना है ना कि ये एक तरह से आप पूरी कोशिश कर रहे हैं इलेक्शन को अप्रोप्रिएट करने की। वन नेशन वन इलेक्शन, उसका हमेशा झुकाव जो होगा एक नेशनल पार्टी और खास करके एक ऐसी पार्टी जिसके संसाधन कितने हैं उनके मेम्बरान को भी नहीं पता, धन संपत्ति संस्था सब उनके पास है। इलेक्शन के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बेहद आवश्यक है और वन नेशन वन इलेक्शन लेवल प्लेइंग फील्ड को और खत्म करेगा। आखिर क्यों जरूरी है वन नेशन वन इलेक्शन? इस सवाल का जवाब छुपा है देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति और जेपीसी के आर्थिक आंकड़ों में। अनुमान के मुताबिक अगर देश में हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होते रहें तो अलग अलग वक्त पर होने वाले इन चुनाव में देश को लगभग 7 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान होता है। सुरक्षा बलों की तैनाती, सरकारी मशीनरी का बार बार इस्तेमाल, आचार संहिता लागू होने से विकास कार्य के सारे प्रोजेक्ट्स महीनों तक ठप होते हैं। जानकारों का मानना है देश में एक साथ चुनाव होते हैं तो भारत की जीडीपी 1.6% तक उछाल रख सकती है। रास्ता जितना सीधा दिखता है मंजिल उतनी आसान नहीं। 2029 तक इस कानून को लागू करने के लिए सरकार की बड़ी कानूनी दीवारों को पार करना होगा। संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 पर सरकार काम कर रही है। ऐतिहासिक बदलाव के लिए सिर्फ संसद में कानून पास करना काफी नहीं होगा, संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। इतना ही नहीं, देश में कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं में भी प्रस्ताव को पास कराना जरूरी होगा। विपक्ष के कई दल संघीय ढांचे का हवाला देकर इसका विरोध कर रहे हैं, जिससे आम सहमति बनाना जेपीसी के लिए बड़ी परीक्षा है। पूरी तरीके से हम लोगों ने अपना विरोध दर्ज करा दिया है कि आज ये जो संघीय जो आज व्यवस्था चल रही है, जो फेडरल सिस्टम है, ये आज हर प्रदेश के अलग अलग मुद्दे हैं, हर प्रदेश के अलग अलग स्थितियां हैं, भौगोलिक स्थितियां हैं। कहीं प्रदेश के अंदर यहाँ इधर गर्मी रहती है तो कहीं ठंडक बर्फ़ गिरता है तो कहीं बरसात होती है। तो ये प्रदेश पूरे देश का एक अलग अलग भिन्न भिन्न एक जलवायु है, पूरा एक क्लाइमेट है। तो अपने हिसाब से मुझे लगता है कि ये जो सरकार जो थोपना चाहती है, जो कराना चाहती है भारतीय जनता पार्टी मोदी जी, ये पूरी तरीके से हिंदुस्तान की संघीय ढांचे को ध्वस्त कर देंगे। वन नेशन वन इलेक्शन से जो चुनाव का खर्चा है वो 80 से 90% कम होता है। वन नेशन वन इलेक्शन से जो सरकारी कर्मचारी चुनावी ड्यूटीज में लगते हैं, जिससे सरकारी कार्य बाधित होता है, विशेषकर स्कूली शिक्षा में, तो उससे निदान मिलता है। वन नेशन वन इलेक्शन के आने के बाद लोकतंत्र को अधिक ताकत मिलती है, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी इससे बढ़ती है। वन नेशन वन इलेक्शन के आने के बाद जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के कारण जो सरकारी निर्णय बाधित होते हैं, उससे लोगों को उससे निदान मिलता है, और जो सरकारी निर्णय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कारण लंबित होते हैं, आगे बढ़ते हैं, उसका इमीडिएट एक्शन लिया जाता है। भारत में एक साथ चुनाव कराने की व्यवस्था पहले भी रह चुकी है। आजादी के बाद शुरुआती सालों में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ रहे थे, लेकिन बाद में अलग अलग वक्त पर सरकारें गिरने और कार्यकाल बदलने की वजह से ये व्यवस्था खत्म हुई। सरकार और समिति कहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन से देश में चुनावी स्थिरता बढ़ सकती है, विकास योजनाओं को गति मिलेगी। विरोध करने वाले दल इसे लेकर लोकतांत्रिक संतुलन और राज्य के अधिकारों से जुड़े सवाल उठा रहे हैं। जेपीसी की इस अंतिम रिपोर्ट के बाद असली परीक्षा देश की संसद में होगी। विपक्ष के कड़े विरोध के बीच संविधान में संशोधन करना, सभी क्षेत्रीय दलों को एक मंच पर लाना मोदी सरकार के लिए इस कार्यकाल की सबसे बड़ी चुनौती साबित होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।